हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप अभी सब कुछ बंद चल रहा है, निकलना नहीं हो पा रहा है और काफ़ी लोगों की कॉल भी आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहे हैं आप। तो दोस्तों निकलना ही नहीं होता है तो वीडियोज़ कहाँ से बनाएंगे। बीच बीच में एक आध वीडियोज़ मैं पार्ट्स के बारे में, गियर के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में डालता रहता हूँ ताकि आप लोग कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। एकदम ही बंद हो जाएगा तो फिर जो लोग मेरी वीडियोस देख के सीख रहे हैं या उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों अभी निकलता नहीं हूँ मैं, इस वजह से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। आज मैं काफ़ी दिन बाद निकला हूँ और तो एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक मेरे फ्रेंड हैं जो कि मैं उनके साथ IM रोड जा रहा हूँ और वो खुद ही ड्राइव कर रहे हैं और तो इस बहाने एक वीडियो शूट कर लेते हैं और आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उसका आनंद ले सकें और उसमें कुछ न कुछ नया सीख सकें। दोस्तों हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जैसे मॉर्निंग का टाइम है 7 o'clock के आसपास और हम लोग अभी NH24 में हैं और बच्ची तालाब की तरफ जा रहे हैं IM रोड। मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, क्या नाम है आपका? अमित जी। और कितने डेज़ हो गए आपको कार चलाते हुए? आज 7वां दिन। 7 दिन हो गए लगभग इनको। तो दोस्तों 7 दिन के अंदर ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस है इनका। ये हम लोग NH24 पे चल रहे हैं और ये कार चला रहे हैं। मारुति सुजुकी की ज़ेन गाड़ी है, 4 सिलेंडर की, 1000 सीसी का इसका इंजन है, 6 गियर है रिवर्स मिला के। गाड़ी की लंबाई जो है वो 12 फीट है, चौड़ाई 5.5 फीट है। लेफ़्ट वाला साइड मिरर 1 फीट लेफ़्ट में, 1 फीट राइट में, 2 फीट एक्स्ट्रा लेके तो 7.5 फीट गाड़ी की चौड़ाई हो गई। तो दोस्तों ये चीज़ हमें हमेशा आना चाहिए कि हम किस गाड़ी में बैठे हैं, कौन सी गाड़ी चला रहे, गाड़ी की हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी, ये सारी चीज़ें माइंड में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको ये पता चल पाए। जैसे कि अभी सपोज़ करिए ये अमित जी ज़ेन चला रहे हैं, कल को ये होंडा सिटी चलाएंगे तो होंडा सिटी की जो लंबाई होती है वो 15 फीट होती है, 15 फीट। तो उसमें इसमें 2-2.5 फीट का फ़र्क है, 3 फीट का। तो वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ कब आएगी? जब चला के। ऐसा नहीं है कि आपने आज ज़ेन से सीखा तो कल को आप स्कॉर्पियो नहीं चला सकते या पजेरो नहीं चला सकते, सारी गाड़ी चला सकते हैं। बट बस माइंड का थोड़ा सा गेम होता है कि जब आप किसी भी गाड़ी को चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है, आपकी नज़रें हैं, उसको स्कैन कर लेती हैं। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए। बाकी ड्राइविंग के टाइम स्टीयरिंग पे कैसे कंट्रोल आपका होना चाहिए, किस जगह आपके हाथ होने चाहिए, सही तरीका क्या है हाथ रखने का। इससे पहले एक वीडियो मैंने जो भी डाली थी उसमें स्टीयरिंग और गियर का ही मैंने बताया था कि बगैर देखे गियर कैसे लगाना चाहिए और बिना देखे स्टीयरिंग कैसे संभालना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गलत जगह आप स्टीयरिंग पकड़ोगे, गलत डायरेक्शन में गाड़ी आपकी चली जाएगी। गलत एंगल से अगर आपने A-B-C एक्सीलेटर क्लच ब्रेक पे पैर रखा तो गलत डायरेक्शन में गाड़ी आपकी जाएगी, क्लच प्रॉपर नहीं दब पाएगा। गियर पे अगर गलत डायरेक्शन से आपने सही तरीके से उसको नहीं पकड़ा तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार समझ लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप न्यू लर्नर हैं या सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आप वीडियोस से पहले एक बार अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें, रट लें, प्रैक्टिस कर लें, हैबिचुअल हो जाएं ताकि बिना देखे आपको गियर लगाना है। एक बार गियर की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। बैठ के गाड़ी में इंजन मत ऑन करो, बिना इंजन ऑन किए क्लच दबा के आप गियर की प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे कोई गाड़ी को और गियर बक्से को कोई नुकसान नहीं होगा। ये 2-3 चीज़ें आप बैठ के कर सकते हो। गाड़ी में बैठना, गाड़ी का जजमेंट लेना, बिना देखे गियर लगाना, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर की पैर की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लच दबा के गियर डालना कि पंजा आपका रहे, पूरा पैर नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कार में बैठ के आप सिग्नल लेफ़्ट का देना, राइट का देना, अपर डिपर, हाई बीम, ये सारी चीज़ें, वाइपर ऑन करना, जो बेसिक की चीज़ें हैं वो आप अपने घर में, अपने पोर्च में जहाँ पे आपकी कार पार्क होती है वहाँ पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो उसके बाद रोड पे चलाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप न्यू लर्नर हैं तो किसी ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीख रहे हैं, घर में ही सीखा है या आप मेरी वीडियोस देख के आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप कार निकाल सकते हो, तो स्टार्टिंग में आप किसी बड़े ग्राउंड में ले जाएं। जैसे आजकल सारा रोड खाली है, आप देख रहे हैं पूरा रोड खाली है,
किसी बड़े ग्राउंड में ले जाएं जहाँ पे आपके माइंड में डर नाम की चीज़ ना हो कि मेरी गाड़ी टकरा जाएगी, या अगर गलती से एक्सेलेरेटर पुश हो गया तो गाड़ी भिड़ सकती है, किसी को चोट लग सकती है। ऐसी सिचुएशन में ना ले जाए किसी बड़े ग्राउंड में, बड़े पार्क में, या खाली एरिया हो जहाँ पे अगर बाई मिस्टेक आपसे एक्सेलेरेटर दब भी जाता है तो उतना वक्त आपको मिल जाए कि आप उसको कंट्रोल कर सको, ना कि घबरा सको। क्योंकि डर, जब किसी चीज़ को हम डर डर के करते हैं ना तो वो होता है पर बहुत वक्त लगता है। तो दोस्तों बस आप इसी तरीके से कार चला सकते हैं, और पैर रखने का जो तरीका है वो आप बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो बगैर शूज़ बगैर स्लीपर के 2-4 दिन चलाएं, ब्रेक पे पैर रख लो, आगे एकदम डाउन है, और स्पीड कम करो। बिना क्लच के आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, और ब्रेक दबाओ। हाँ गुड। अब देखो यहाँ कितना ज़्यादा डाउन था, जाने दो, कम से कम 3 से 4 फीट डाउन था। अब एक्सेलेरेट कर लो वापस। और ऐसे चौराहों पे हॉर्न ज़रूर देना, क्योंकि जो हमारे माइंड में गलत फहमी होती कि रोड खाली है ना, रोड खाली हम निकल जाएंगे। ऐसे ही सामने वाले के माइंड में भी यही रहता, रोड खाली है निकल जाएंगे। तो जो खाली रोड का एक्सीडेंट होता है ना तो बहुत ज़बरदस्त होता है। जहाँ पे भीड़ होती तो वहाँ तो हमको पहले से ही पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है, भीड़ है, हम पहले से गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब खाली रोड की या खाली चौराहा, कोई ये बड़ा रोड है वो खाली है, तो वहाँ हम भगा के निकालते हैं गाड़ी दौड़ा के कि कोई नहीं खाली है। सामने वाले माइंड में भी यही रहता है, तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसलिए कभी भी इन गलतियों को नहीं करना है। जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो लॉन्ग हॉर्न पुश करना है इस तरीके से, 1 टाइम लंबा हॉर्न, ताकि अगल बगल वाले लोग अलर्ट हो जाएं, उनको पता चल जाए कि कोई लर्नर निकल रहा है या कोई बड़ी गाड़ी निकल रही है। हॉर्न बजाने के भी अलग अलग तरीके। अब जैसे इसको आपको अलर्ट करना था, ये बंदा साइड में जा रहा था ना, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ी लेके आप चल रहे हो तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है। तो इसलिए ये चीज़ें अलर्ट आउट। 4 व्हीलर चलाने का मतलब है प्लानिंग करना। अगर आप 100 मीटर पहले से प्लान नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे आप ब्रेक पे पैर रख लो, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए, ना कि एक्सेलेरेटर पे। इससे क्या होगा कि जो ये टर्न कर रहे हैं ना धीरे धीरे, अगर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर एक्सेलेरेटर पे आपका पैर है तो कई बार क्या होता है कि एक्सेलेरेटर ज़्यादा दब जाता है। एक तरफ स्टीयरिंग काट रहे हो और दूसरी तरफ राइट वाला पैर आपका पुश हो जाता है, तो गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। लेकिन अभी क्या है कि जब ऑलरेडी आपका पैर ब्रेक पे है तो स्पीड बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जाने दीजिए, अपनी साइड में रखो और चलते रहो धीरे धीरे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अपनी गाड़ी इतनी लेफ़्ट दबा के चलो कि आपके बगल वाला जो भी आपको ओवरटेक करेगा वो राइट साइड से करेगा, तो आपको बगल डिस्टर्ब करे वो निकल जाए। अगर आप राइट में या बीच में ज़्यादा चलाओगे तो कुछ लोग आपको लेफ़्ट से ओवरटेक करेंगे बगैर हॉर्न दिए। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हॉर्न ही दे, हालांकि हमेशा राइट से ओवरटेक करना चाहिए, लेफ़्ट से नहीं करना चाहिए। अब स्पीड डाउन करो यहाँ थोड़ा, हाँ जाने दो, एकदम सीधा जाने दो। गुड, वेरी गुड, जाने दो। और लेफ्ट हल्का, चलते रहो धीरे धीरे, सीधा स्ट्रेट जाना है। गुड, और लेफ्ट आओ। अब जैसे सामने कार खड़ी, इसको हॉर्न देना है कि ये कब कहाँ मोड़ दे कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए जब भी कभी सामने देखो ट्रक क्रॉस कर रहा है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, फटाफट दबाना नहीं है, बट एमरजेंसी के लिए कि अगर इनकेस ज़रूरत पड़े तो आपका पैर ब्रेक पे रहे। और ये चीज़ें थोड़ा पहले से करोगे, आप निकाल लो राइट का, हाँ बढ़ाओ जाओ, जाने दो। अब जैसे इसको ओवरटेक कर रहे थे ना, अब लंबा हॉर्न मारो, राइट दबाओ। देखो अपने हॉर्न बजाने में भी कंजूसी कर रहे हो। अभी मैंने क्या बताया था कैसे हॉर्न देना चाहिए, लॉन्ग हॉर्न। अब वो ट्रक था मोरंग से लदा हुआ है, अब उसने वहाँ से टर्न करा, उसके बाद किधर दबाएगा गाड़ी, वो राइट दबाएगा। तो जब राइट दबाएगा तो फिर आपको भी दबा देगा वो, तो उसके लिए उसको हॉर्न देना ज़रूरी है। क्योंकि ओवरटेक जो कर रहा है ना, हम ओवरटेक करें तो हम उसको अलर्ट करेंगे, अगर वो हमको ओवरटेक करेगा तो वो अलर्ट करेगा। हॉर्न गई तो सारा खेल है। कितनी स्पीड में चल रही कार आपकी? 40। कौन सी गियर में हैं आप? थर्ड गियर की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 40। फोर्थ गियर की जो होती है वो 40 से 60 होती है। थर्ड गियर की जो होती है 30 पे गियर डालेंगे 40 तक हम चल सकते हैं। वेरी गुड। इन सब रोडों पे चलाना बहुत आसान है, क्योंकि सीधा सीधा चलाना बहुत आसान होता है। एक्चुअल में जो कॉन्फिडेंस है वो आता है गलियों में, टर्निंग पॉइंट।
जितना ज़्यादा हम स्टीयरिंग को टर्न करेंगे, जितना ज़्यादा हम कार को रोकेंगे, बढ़ाएंगे, गियर चेंज करेंगे, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तेज़ तो कोई भी चला सकता है। अब ये IM रोड आ गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को चलना है लेफ़्ट का सिग्नल दे देना हरदोई रोड पे। अभी से दे दो, हाँ, क्योंकि रिंग रोड है, गाड़ियाँ बहुत फास्ट आ रही हैं। और वहाँ टर्निंग पे आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आना चाहिए और स्पीड गाड़ी की 20 माइनस रहनी चाहिए, 20 प्लस नहीं, ठीक है। टर्निंग पॉइंट पे अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया हो, हाँ, बस कुछ नहीं करना है, क्लच ब्रेक कुछ नहीं दबाना है, बस ऐसे पैर रखे रहो, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। अब क्लच दबाओ पूरा, इसको न्यूट्रल करके सेकंड गियर डालो, ये फोर्थ हो गया है, एकदम लेफ्ट दबा के, हाँ, गुड। यही डायरेक्शन, आप छोड़ दो पूरा क्लच बस, और एक्सीलेटर पे पैर नहीं ले जाना है दादा, नहीं ले जाना है, इसीलिए बोला था ना पेशेंस के लिए। लेफ्ट चलना है, हाँ, यही आपकी साइड है, तभी तो सिग्नल दिलवाया था भाई। हमारी साइड लेफ्ट है ना, तो हम इस साइड से ओवरटेक करेंगे, वो रॉन्ग साइड हो जाएगा। और एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में कई बार रहता है कि जैसे आप बाइक चलाते हो तो आपको लगता है कि मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी, बार बार एक्सीलेटर पे पैर लेके चले जाते हो, ये चीज़ें नहीं करनी है। अब स्पीड बढ़ाओ, पहले स्पीड ले जाओ 30 प्लस ले जाओ, उसके बाद राइट वाला जो आपका पैर है वो ब्रेक पे आएगा और राइट वाला, हाँ, 12 क्लॉक पे आएगा, और स्पीड मेंटेन करो, 30 प्लस जाना, उसके बाद गियर चेंज करना है और बढ़ाओ स्पीड, हाँ, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, हाँ, अब क्लच दबाओ सेंटर में, देखो राइट वाला हाथ नहीं रखा आपने गियर चेंज करने के टाइम, आया था 12 क्लॉक पे, दाहिने वाला आपका जो हाथ है वो यहाँ पे आया था, इस पॉइंट पे नहीं आया गियर चेंज करते टाइम। चलो कोई नहीं, करोगे तो बेस्ट है, नहीं करोगे तो ऑल द बेस्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, हल्का लेफ्ट आ जाओ, हाँ, धीरे धीरे चलने दो, कट, और लेफ्ट ही रखना अपनी कार को, राइट जाने की कोशिश मत करना। और नज़र आपकी साइड मिरर में राइट साइड और लेफ्ट साइड जानी चाहिए, ताकि आपको ये कंफर्म होता रहे कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है ना, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। और कोई भी बंदा रोड क्रॉस करो, उसको एक बार हॉर्न मार के अलर्ट ज़रूर करना है, ये आपकी ड्यूटी है। जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। और बीच बीच में ब्रेक पे पैर लेके आया करो, ताकि आपको एक्सीलेटर टू ब्रेक का कॉन्फिडेंस आ जाए। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको ब्रेक लगाना हो, लेकिन पैर आना वो इम्पोर्टेंट है। स्पीड बढ़ाओ, जाने दो, और राइट में इतनी जगह छोड़ दो कि अगर पीछे से कोई बड़ी गाड़ी फास्ट आ जाए, ट्रक वगैरह कुछ भी आ जाए, तो वो निकल सके। देखो फिर राइट भागी जा रही गाड़ी आपकी, जैसे जैसे रोड मुड़ रहा है वैसे वैसे आप स्टीयरिंग को भी कंट्रोल करके रखो, ताकि स्टीयरिंग इधर उधर आपकी लहरानी नहीं चाहिए। और हल्का लेफ्ट आओ, हाँ, बस जाने दो धीरे धीरे, गुड, चलते रहो धीरे धीरे, वेरी गुड। स्टीयरिंग संभल जानी चाहिए, स्टीयरिंग संभल जाने के बाद गाड़ी एकदम ऐसे चलती मक्खन की तरीके से। और एक बार आपकी स्टीयरिंग संभल गई, उसके बाद तो फिर तो कैसे भी स्टीयरिंग पकड़ लो, इशारे से पकड़ लो, एक हाथ से पकड़ लो, स्टीयरिंग छोड़ के चला लो। अब जैसे यहाँ पे रोड देखो टर्निंग हो रहा है, तो आप उस तरीके से स्टीयरिंग को भी अपने संभाल के रखोगे कि उसी तरीके से हमारी स्टीयरिंग जो है वो, अब देखो एकदम से बाएं भाग गई, भागी नहीं भागी, एकदम से लेफ्ट आ गई। यही चीज़ अब बाइक वाला आपको ओवरटेक कर रहा था, अभी इतनी ज़्यादा आपने लेफ्ट दबा दी थी कि आप उसको रगड़ देते। स्लो करो, यहीं से यू टर्न मारना है, गियर डाउन करो फटाफट, क्लच दबा के राइट का सिग्नल दो, गियर डाउन करो। किधर गियर कहाँ लगेगा, गियर कहाँ लगेगा अमित जी? पहली बात तो आपसे क्लच ही नहीं दबता, पता नहीं आपके पैरों में दिक्कत है क्या है। कहाँ दबाया यार, नींद में हो? अब दबाया है ना, इससे पहले क्यों नहीं दबाया था? आगे जाके इधर पानी भरा हुआ है गड्ढे में, आइडिया नहीं है ना कितना बड़ा गड्ढा हो। और राइट काटो, पूरी काटो फुल। इतने दिन चलाने के बाद भी अभी वहीं अटके पड़े हो,
100 बार बता दिया, ऐसे नहीं करो कि क्लच जब भी दबाओ फुल दबाया करो, फिर भी नहीं दबाते हो। किसी बच्चे को अगर समझा दो तो वो भी दबा लेगा। जब फुल दबाना है तो हाफ से क्या मतलब है? आधी चाबी डालने से ताला खुलेगा, लॉक खुलेगा? तो फिर बार बार वही चीज़ समझानी पड़ रही है। स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। देखो हटाया एक्सीलेटर से, पैर नहीं हटाया, देख रहे हो? यही चीज़ है, एक ज़रा सी नज़र हटी बस कांड कर देते हो 1 सेकंड में। चलो छोड़ दो क्लच, कोई नहीं, जाने दो। बढ़िया चला रहे हो आप, बहुत अच्छा चला रहे हो। क्लच को रिलीज़ करो, क्लच को रिलीज़, हल्का पैर पीछे कर लो, पैर ऊपर खिसक गया है, जाने दो, कोई नहीं। लेफ्ट आ जाओ। होता है थोड़ा सा, जब चलाने लगोगे धीरे धीरे तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी जब साथ में कोई बैठता है और दूसरा बंदा गाइड करता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। 50% आपका कंट्रोल है, 50% मेरा कंट्रोल है इसमें अभी फ़िलहाल, जाने दो। अभी स्पीड मेंटेन करो, हाँ, और राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, क्लच दबा के थर्ड गियर डालो। हाँ, देखो कैसे मक्खन जैसा लगा, नहीं लगा? लगा। यही काम हर बार आपको करना है। जो ये क्लच दबाते हो इसमें कंजूसी करने लगते हो, क्लच में नहीं करना है। 1 सेकंड का पूरा रोल है। क्लच दबाओ, फट गियर चेंज करो, राइट वाला पैर ब्रेक पे, एकदम तीनों को एक साथ करना होता है। हर चीज़ जब भी आप किसी चीज़ को करोगे तो उस पर आपका माइंड होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि अमित जी को आपने देखा करीब 7 डेज़ के आसपास हो रहा है इनको, और अच्छी कार चला रहे हैं ये, क्योंकि बीच में बंद था, इस वजह से थोड़ा जो भी सीखे थे सब भूल गए हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप मुझे FB पे फॉलो कर सकते हैं, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से मेरा पेज बना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से मेरा पेज बना हुआ है। तो दोस्तों मैं इसी ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड और कार से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग मुझे जाके वहां पे फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, खुश रहें, अपने आसपास वालों लोगों को खुश रखें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। बाय बाय।